हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग उससे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है वो धार्मिक परिवर्तन का सूचक माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय ऐसे काल में होता है जहाँ उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में बाह्य आडंबर, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ आदि पूजा पाठ की जो प्रणालियाँ थी बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का विश्वास इस यानी ब्राह्मण धर्म से उठने लगा था। वो एक परिवर्तन चाहते थे और उस काल में परिवर्तन के रूप में दो संप्रदायों का उदय होता है, एक आस्तिक संप्रदाय और एक नास्तिक संप्रदाय। ये जो आस्तिक संप्रदाय होते हैं तो ये ऐसे संप्रदाय यानी ये ब्राह्मण धर्म का सुधरा हुआ एक रूप कह सकते हैं, जिसमें नैनार, अलवार और आजीवक लोग प्रमुख माने जाते हैं। वहीं नास्तिक संप्रदाय जस्ट इसका उल्टा था, यानी कि ये लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, किंतु ये लोग मानवता में विश्वास करते थे। ये नास्तिक संप्रदाय में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपके प्रमुख माने जाते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय के बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानने के लिए हम लोग इससे जुड़ी विभिन्न तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में होता है और स्थान जो होता है उनके जन्म का वो लुम्बिनी कपिलवस्तु यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में उनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो यूपी देवरिया में पड़ता है, जो मल महाजनपद का उस समय क्षेत्र था, तो 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में होता है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन रहता है और जो कपिलवस्तु के राजा होते हैं और ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, तो उनके पिता का नाम सुद्धोधन रहता है और ये कपिलवस्तु के राजा होते हैं। अब उनकी माता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जिनकी जो माता है उनका नाम महामाया रहता है, जो कौलिय वंश से संबंधित रहती है। दोस्तों, इनकी माता के बारे में एक कहानी है कि जब ये गर्भवती होती है तो ये अपने मायके जा रही होती है, किंतु रास्ते में इनको प्रसव पीड़ा होता है और ये लुम्बिनी के जंगलों में यानी गौतम बुद्ध को जन्म देती है और जन्म के ठीक 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी महामाया की मृत्यु उनके पुत्र के जन्म के 7 दिन के बाद हो जाती है। तो चूँकि उनके मृत्यु के समय गौतम बुद्ध बहुत छोटे होते हैं, तो उनके यानी गौतम बुद्ध के जो पिता होते हैं सुद्धोधन जी, तो वो अपनी साली यानी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। तो उनकी जो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, तो उनकी मौसी भी होती है, यानी कि जो गौतम बुद्ध की मौसी उनकी सौतेली माँ बनती है। आगे देखते हैं उनका बचपन का नाम, यानी उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है और जब उनका जन्म होता है दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के समय उनकी कुंडली एक ऋषि को दिखाया जाता है सुद्धोधन जी के द्वारा। तो वो ऋषि उनके जन्म से संबंधित 2 गतियाँ बताते हैं, एक कि या तो ये बहुत प्रतापी चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये जो सन्यासी वाली बात होती है सुनकर ये सुद्धोधन जो उनके पिता होते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो सिद्धार्थ है वो उनके इकलौते पुत्र होते हैं और चूँकि वो कपिलवस्तु के राजा भी होते हैं, तो उनके बाद उनके राजकाज को कौन संभालेगा ये भी चिंता उनके मन में घर कर जाती है। दूसरी ओर जब वो बालक बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो जब उनके तरफ देखते हैं तो वो हमेशा एकांत में शांत चित्त रहना पसंद करता है। तो उनके जो सन्यासी वाली बात जो कौंडिल्य ऋषि के द्वारा कही गई थी, तो वो सुद्धोधन के मन में घर कर जाती है। फलस्वरूप वो इतने चिंतित होते हैं कि वो मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यानी गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से मात्र 16 वर्ष की आयु में कर देते हैं। उनके विवाह के साल भर के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। राहुल का अर्थ होता है और एक बंधन, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे ये पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन को एक बंधन मानते थे। तो जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें पारिवारिक जीवन में बांधने के लिए और एक बंधन का आगमन हुआ है। फलस्वरूप क्या करते हैं, वो उसका नाम राहुल रखते हैं।
किंतु शादी और बच्चे भी उनके अंदर जो संन्यास की भावना बचपन से प्रबल हो रही थी वो उसको रोक नहीं पाए और अंत में 29 वर्ष की आयु में वे गृह का त्याग कर देते हैं। एक रोज़ रात्रि में वो अकेले घर से निकल जाते हैं। जब वो गृह का त्याग करते हैं उस समय उनके पास एक घोड़ा होता है जिसका नाम कंथक रहता है और उनके पास एक सारथी भी होता है जिसका नाम चन्ना रहता है। तो ये घोड़े और सारथी के साथ अकेले रात्रि में घर से निकल पड़ते हैं और एक नदी के किनारे वो घोड़े और सारथी का त्याग कर देते हैं और वो अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक कहावत है इनके जन्म से संबंधित कि जब वो एक बार यानी गृह त्याग से पहले जब वो एक बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य वो देखते हैं। एक ये जो 4 दृश्य है उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यानी कि ये जो 4 दृश्य है, पहला उसमें वृद्ध व्यक्ति रहता है, दूसरा रोगी व्यक्ति रहता है, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। तो ये जो पहला वृद्ध व्यक्ति को वो देखते हैं तो वो वृद्ध व्यक्ति अपने बुढ़ापे से शारीरिक कमजोरियों से परेशान रहता है। उससे यानी बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो वो इस वजह से उससे देखकर वो दुखी हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति वो रोगी व्यक्ति को देखते हैं। ये जो रोगी व्यक्ति है ये भी अपने शारीरिक कष्ट रोग से दुखी रहता है। वो ठीक तो होना चाहता है, वो प्रयास भी करता है किंतु वो ठीक नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उसे भी वो दुखी दिखते हैं। तीसरा जो है वो मृत व्यक्ति को देखते हैं। ये जो मृत व्यक्ति है ये मृत यानी कि शव को देखते हैं। वे जो शव को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अंततः दुख भोग करके मृत्यु को ही प्राप्त करना है। फिर चौथा व्यक्ति जो रहता है सन्यासी, उन पर उनकी निगाह पड़ती है। ये जो चौथा व्यक्ति सन्यासी रहता है ये उन्हें बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई देता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में सभी दुखी है, जो पारिवारिक जीवन सांसारिक जीवन जी रहे हैं वो सब दुखी है। तो एक सन्यासी जीवन ही ऐसा है जिससे दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस वजह से वो जो उनके बचपन से मन में सन्यासी जीवन के प्रति जो एक झुकाव था, एक लगाव था, वो इस 4 घटना के बाद यानी इस 4 दृश्य को देखने के बाद वो दृढ़ हो जाता है और अंततः वो क्या करते हैं 29 वर्ष की आयु में एक दिन गृह का त्याग कर देते हैं। इसलिए ये इस 4 दृश्य को उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आगे देखते हैं उनके जीवन से संबंधित और क्या घटनाएं हैं। तो दोस्तों, जब वो 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग करते हैं तो वो विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उनके पहले गुरु होते हैं अलार कलाम, जो वैशाली के होते हैं। ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। दूसरे जो उनके गुरु हैं वो रुद्रक रामपुत्र होते हैं, जो राजगृह से थे। और किंतु इन दोनों गुरुओं के पास बहुत दिनों तक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो अंततः वो गया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे वो 45 दिन तक कठोर तपस्या करते हैं और फिर उन्हें 45 दिन की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान की जो प्राप्ति की घटना है उसे निर्वाण से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक खासियत है कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण से संबोधित किया गया है। वहीं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी 35 वर्ष की आयु में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, तो वो प्रथम प्रवचन सारनाथ में देते हैं। सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों को वो एकत्रित करके और वो प्रथम प्रवचन देते हैं। इस प्रथम प्रवचन की जो घटना है जो सारनाथ में देते हैं वो उसको धर्मचक्र परिवर्तन से यानी सूचित किया जाता है। तो और तीसरा है गृह त्याग। ये जो गृह त्याग की घटना है जो 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण से मतलब कहा गया है। यानी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। वहीं जो मृत्यु है यानी मृत्यु जब वो देह का त्याग करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
यानी कि अलग अलग उनके जीवन से जो संबंधित घटना है उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो प्रथम प्रवचन सारनाथ में देते हैं 5 ब्राह्मण शिष्यों को, तो धीरे धीरे वो जो उनका एक संघ बनता जाता है, यानी ये शिष्यों की संख्या बढ़ती जाती है दिन ब दिन, और वो अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के संघ बना करके वो धर्म का प्रचार करते हैं। तो उनके अलग शिष्यों में बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं धीरे धीरे। उन शिष्यों में आनंद, उपाली और देवव्रत जो होते हैं वो उनके प्रधान शिष्य होते हैं। अब बुद्ध के दर्शन और आर्य सत्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं बुद्ध के दर्शन या आर्य सत्य कौन से हैं। तो बुद्ध के दर्शन या आर्य सत्य में पहला है दुख, यानी दुख सार्थक सत्य है जो संसार में सबके पास है, सब दुखी है, और ये एक सार्थक सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी ये जो दुख है सार्थक सत्य है, ये संसार का ये दुख अकेला नहीं है, ये समुदाय में है, यानी दुख समुदाय है। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख जो सार्थक सत्य है ये दुख तो है, किंतु इस दुख का निरोध यानी कि उपाय भी संभव है, यानी इस दुख का निरोध यानी निवारण भी संभव है। चौथा है दुख निरोध गामिनी, यानी ये जो दुख है सार्थक सत्य इसका निरोध संभव है, और वो इस दुख यानी निरोध यानी कि उसका उपाय जो है उन्होंने दुख के उपाय को अष्टांगिक मार्गों के रूप में बताया है। दोस्तों ये जो दुख है, दुख के बारे में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताया है कि ये जो दुख का कारण है वो तृष्णा है, यानी इंसान की जो तृष्णा है वह दुख के मूल है। यानी जब तक इंसान तृष्णा का त्याग नहीं करेगा, आकांक्षाओं का त्याग नहीं करेगा, इंसान दुखी रहेगा, हमेशा दुख को भोगता रहेगा। तो इस तृष्णा का त्याग करके ही दुखों का अंत किया जा सकता है। तो इस यानी कि इस दुख के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो देखते हैं ये 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस 8 अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है सही, अच्छा, यानी अच्छा दृष्टि, सही दृष्टि होना चाहिए। दूसरा है सम्यक वाक, यानी इंसान की जो वाणी है वो भी सही और अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक कर्म, यानी इंसान का जो कर्म है वो भी अच्छा होना चाहिए, हम जो नित्य कर्म करते हैं वो भी सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और चौथा है आपका सम्यक व्यायाम, यानी जो व्यायाम है वो भी अच्छा और सही होना चाहिए। सम्यक आजीविका, यानी हम जीवन निर्वाह के लिए जो आजीविका अपनाते हैं वो भी सही और अच्छा होना चाहिए। सम्यक स्मृति, यानी हम जो स्मृतियाँ संजोते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर, वो भी सही होना चाहिए। सम्यक संकल्प, यानी जीवन से संबंधित जो हम लोग संकल्प लेते हैं, करते हैं, वो भी सही और अच्छा होना चाहिए। 8वां है सम्यक समाधि, यानी कि अष्टांगिक मार्ग दुखों के निवारण के लिए बताया गया है। इन अष्टांगिक मार्गों को अपना करके इन दुखों से निवारण यानी इन दुखों का अंत किया जा सकता है। आगे बौद्ध धर्म में आचार संहिता भी दिए गए हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या आचार संहिता दी गई है। तो पहला है आचार संहिता में हिंसा ना करे, यानी कि बौद्ध धर्म में हिंसा को पूर्णतः वर्जित किया गया है, यानी हिंसा यानी किसी भी जीव जंतु की हत्या को मनाही किया गया है बौद्ध धर्म में पूर्णतः। दूसरा है झूठ नहीं बोले, यानी झूठ नहीं बोलना है, झूठ को भी वर्जित किया गया। पराये धन का लोभ ना करे, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है वो है पराये धन का लोभ ना करे, यानी किसी भी पराये संपत्ति या पराये चीज़ का लोभ ना करे। चौथा है नशे का सेवन ना करे, यानी नशे के सेवन को पूर्णतः बौद्ध धर्म में वर्जित किया गया है। और 5वां है दुराचार से दूर रहे, यानी गलत व्यवहार से दूर रहना, ये यानी कि हिंसा ना करे, झूठ नहीं बोले, पराये धन का लोभ ना करे, नशे का सेवन ना करे और दुराचार से दूर रहे। ये 5 आचार संहिता बौद्ध धर्म में दिया गया है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग बौद्ध संगीतियाँ या बौद्ध सभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शासकों के द्वारा 4 बौद्ध संगीतियाँ यानी 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिसमें पहला जो बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति है वो राजगृह में 483 ईसा पूर्व में
किया गया। यानी कि जो जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिस साल होती है उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का राजा होता है, शासक होता है, उसके शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में यानी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में और महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। वहीं दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व यानी प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है वैशाली में, जो कालाशोक शासक के शासनकाल में आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है सब्बाकामी के द्वारा की जाती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में आयोजित की जाती है और इसकी जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की जाती है। जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में कनिष्क जो कुषाण नरेश होता है उसके शासनकाल में आयोजित की जाती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो यानी इसके अध्यक्ष तो वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। दोस्तों ये जो यानी 3 बौद्ध संगीतियाँ हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों बिहार में होता है और ये जो लास्ट वाला बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति है, सिर्फ यह एक बौद्ध संगीति ऐसी है जो यानी बिहार से बाहर या कुंडलवन कश्मीर में होती है। और ये प्रथम बौद्ध संगीति इसको कह सकते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। बाकी ये तीनों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना है। अब ये जो दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, यहाँ से यानी इस धर्म के विभाजन की यानी कि नींव पड़ती है और ये जो नींव दूसरी यानी बौद्ध संगीति में पड़ती है वो यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में वो जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान और महायान के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न ग्रंथों को। तो बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ वो त्रिपिटक माना जाता है। ये त्रिपिटक आपके 3 भाग में मौजूद है। पहला तो है आपका सुत्त पिटक, यानी इसका जो पहला भाग है वो सुत्त पिटक है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन दिया गया है। दूसरा जो है वो विनय पिटक है। इस विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए, यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संघ स्थापित किए जाते थे उनकी कार्य नीतियाँ या किस तरह से वो कार्य करेंगे, धर्म का किस तरह से प्रचार करेंगे, ये सब का वर्णन इस विनय पिटक में दिया गया है। वहीं तीसरा है अभिधम्म पिटक। इस अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन दिए गए, यानी बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जब खुद वो प्रचार प्रसार करते थे, अपने धर्म का ज्ञान देते थे विभिन्न स्थानों में विभिन्न कहानियों के माध्यम से, तो उसके दर्शन यानी बुद्ध के दर्शन इस अभिधम्म पिटक में दिए गए हैं। उसके आगे देखते हैं दोस्तों जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं पर आधारित है, यानी महात्मा बुद्ध के इस जन्म से पहले उनके जन्म के घटनाओं के बारे में दिया गया। जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र मिलते हैं वो बुद्ध के धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले की घटनाओं के ऊपर ही आधारित इसमें चित्र वगैरह अंकित किए गए हैं। वहीं आगे देखते हैं बुद्ध चरित्र। ये अश्वघोष की रचना है जिसे बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। आगे है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें नागसेन और जो राजा मिलिंद होते हैं उनके बीच जो वार्ता होती है, यानी मिलिंद जो राजा है वो नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनसे बौद्ध धर्म से संबंधित और मानव जीवन से संबंधित विभिन्न बातों को ये राजा मिलिंद पूछते हैं और ये जो बौद्ध भिक्षु नागसेन होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से उसका जवाब देते हैं कि वो प्रसन्न होकर के बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये जो मिलिंद पन्हो है इसमें नागसेन और राजा मिलिंद के बातों का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग जो संप्रदाय विभाजन, जो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में आगे विभाजित हो जाती है तो वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाती है। एक
हीनयान और दूसरा महायान, यानी एक शाखा हीनयान कहलाती है, दूसरा महायान शाखा कहलाती है। ये जो हीनयान और हीनयान जो यानी हीनयान को मानने वाले जो लोग हैं ये रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी होते हैं। यानी कि ये जो हीनयान को मानने वाले लोग होते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म को जिस तरह से खड़ा किया था, जिन आदर्शों पर, जिन रूढ़ियों पर, वो बस उसी को मानते थे, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। यानी उनके आदर्शों को मूल रूप में वो अपनाकर उस धर्म को मानते थे। और ये लोग बुद्ध को है महापुरुष मानते थे, देवता नहीं। कि मतलब कि वो जो बुद्ध थे वो खुद भी अपने आप को देवता नहीं मानते थे। तो इस वजह से वो इस धर्म को मानने वाले, यानी इस शाखा को मानने वाले लोग भी थे जो वो हीनयान वाले उसको देवता नहीं मानते थे बल्कि एक महापुरुष मानते थे। दूसरा, गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो ये लोग भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी मूर्ति पूजा यहाँ वर्जित थी। तीसरा, आगे देखते हैं इसका क्षेत्र, यानी कि ये हीनयान का जो वर्तमान में क्षेत्र है यानी बौद्ध धर्म का, वो कौन कौन सा है। तो इसमें आपका श्रीलंका, दक्षिण भारत यानी भारत का दक्षिण भाग, और बर्मा, थाईलैंड आदि ये हीनयान के मानने वाले शाखा के लोगों का क्षेत्र है। आगे देखते हैं महायान। ये जो महायान शाखा है ये जस्ट इसके ऑपोजिट था दोस्तों, क्योंकि जो ये रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, ये लोग परिवर्तन के समर्थक थे। मतलब कि वो लोग समय के अनुसार इस धर्म में परिवर्तन चाहते थे। दूसरा, जहाँ ये लोग बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे, वहीं ये लोग बुद्ध को एक अवतार मानते थे और देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। जहाँ ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी इस हीनयान में वर्जित था मूर्ति पूजा, तो वहीं ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दोस्तों, आगे जो हम लोग देखेंगे गांधार की कला विकसित होती है, वो गांधार की कला को जिसमें विभिन्न प्रकार की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो बाद में आगे चल के जो ये गांधार कला है इसको बौद्ध धर्म से ही जोड़कर देखा जाता है। तो जो गांधार कला है वो आपके महायान शाखा का ही एक देन कह सकते हैं। इसका जो क्षेत्र है भारत के उत्तर भाग, यानी भारत का जो उत्तरी भाग है वो इसका क्षेत्र है, और भारत से बाहर जैसे चीन, जापान, तिब्बत आदि ये इनका यानी महायान शाखा के मानने वाले लोगों का क्षेत्र है। दोस्तों, इन दोनों धर्मों में जो अंतर है वो तो है, लेकिन उसमें एक बात, यानी महायान शाखा में और एक बात प्रमुख था उस समय। ये जो था मुख्य, यानी इसका एक आदर्श था, जो मुख्य आदर्श कह सकते हैं बोधिसत्व। यानी बोधिसत्व का अर्थ होता है जो ज्ञान की प्राप्ति, या जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो अन्य को ज्ञान प्राप्ति में मदद करता है, उसे ही बोधिसत्व के नाम से पुकारा गया है। यानी कि इस महायान शाखा में एक अलग चीज़ था, बोधिसत्व। आगे जब वज्रयान, यानी कि ये जो दो शाखाएं महायान और हीनयान में बदलने के पश्चात भी कुछ समय बाद एक तीसरी शाखा का जन्म होता है जिसे वज्रयान शाखा कहते हैं। यह गुप्त काल यानी 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास होता है, और यानी इस वज्रयान शाखा के बाद इस धर्म का पतन होने लगता है। दोस्तों, इसलिए इस वज्रयान शाखा के बाद इसका पतन होने लगता है क्योंकि ये जो वज्रयान शाखा है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, यज्ञ कर्म कांड आदि इतने बढ़ गए थे कि मतलब जो ब्राह्मण धर्म से यानी स्टार्टिंग में जो ब्राह्मण धर्म की बुराइयों के वजह से इस धर्म का जन्म होता है, उसी धर्म से संबंधित बुराइयां यानी ब्राह्मण धर्म की बुराइयां फिर इसमें आने लगी। तो लोगों का जो विश्वास है वो इस धर्म से उठने लगा और वो लोग अपने वापस पुराने धर्म यानी ब्राह्मण धर्म की तरफ वापस जाने लगे। तो इस वजह से इस वज्रयान शाखा के उदय के पश्चात जो है बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है। दोस्तों, ये थे बौद्ध धर्म और महात्मा बौद्ध से संबंधित जानकारियाँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।